गोया एक बंदे ने जब दूसरे बंदे को सलाम किया तो गोया सलामती की दुआ दिया, ऐ जनाबे मन अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अब कौन सी सलामती हो? यानी तुम सलामत रहो, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारा दुकान सलामत रहे, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारा मोहल्ला सलामत रहे, तुम्हारा शहर सलामत रहे, तुम्हारा करिया सलामत रहे, तुम्हारा नगर सलामत रहे, तुम्हारा मुल्क सलामत रहे, और तुम्हारी दीन भी सलामत रहे, और तुम्हारी दुनिया भी सलामत रहे। आका फरमाते हैं जो जमीन पर हो उसे भी सलाम करो, और जो जमीन में हो उसे भी सलाम। हम और आप निहायत ही कमालो अदब के साथ सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर आक़ाए करीम रऊफ़ो रहीम सिराजुस सालिकीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे ताहा व यासीन अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व आला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, बेशक मेरा माना हुआ दीन सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। आज हम और आप जिस मजहब इस्लाम के नाम का कलमा पढ़ते हैं, जिस मजहब इस्लाम की शरीयत की पासदारी करते हैं, जिस दीन को हम और आप फॉलो करते हैं, उस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं। और ये इतना प्यारा अच्छा दीन है जिसके बारे में परवरदिगारे आलम खुद फरमाता है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो सारी कायनात का तख्लीके कार है, जो सारी कायनात का मालिको मुख्तार है, उस रब्बे लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे नजदीक सबसे प्यारा दीन मजहब इस्लाम है। आज मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत इस अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा के बैनर तरे मैं एक पैगाम और एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रातें आप जरूर जागते हैं, वक्त की कुर्बानियां आप जरूर देते हैं, अपने कीमती और नरम उदास बिस्तरों को छोड़कर मौसम गर्मा की गर्मी की थपेड़ों के मौजों से टकराते हुए आप पानी टंकी के पास मोहल्ला गांधीनगर में आप हजरात तशरीफ लाए। यहाँ से अगर आपको एक बेहतरीन मैसेज न दिया जाएगा, एक बेहतरीन पैगाम न दिया जाएगा, तो फिर आपके आने का मकसद हासिल न होगा, आपकी कुर्बानी वक्त का मकसद हासिल न होगा। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया फज़्ल व एहसान है कि उसने हमें और आपको मजहब इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब के अफराद व अशख़ास हैं और बेशुमार मज़ाहिब हैं, मगर उन मज़ाहिब के मामिलात को आप देखें तो उन मज़ाहिब के मामिलात में अगर आप निगाह उठा करके देखेंगे और मुतालियाती गर्दन को सफ़हे किरतास पर आप पेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मजहब इस्लाम कितना प्यारा दीन है, मजहब इस्लाम कितना अच्छा दीन है। ये वो मजहब इस्लाम है जिस मजहब इस्लाम को इंसान ने पढ़ा तो उनसे इंसानियत का पता मिल गया। जिस फर्दे बशर ने मजहब इस्लाम के दागो पेज को पढ़ करके समझा, वो इंसान सिर्फ इंसान न रहा बल्कि इंसानियत के लिबादे अफजलियत में वो दाखिल हो गया। आज इंसान तो इस जमीन के ऊपर नीलू आसमान के साया तले बेशुमार लातादाद इंसानियत की आबादी है, मगर उस इंसानियत की आबादी का जब आप मुताला करो तो उन इंसानियत की आबादी में बेशुमार मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं, मगर जब उनमें भी जब आप तहकीकी निगाह डालो तो आपको ये कहना पड़ेगा मजहब इस्लाम का जवाब नहीं, मजहब इस्लाम के उसूलो ज़वाबित का जवाब नहीं, मजहब इस्लाम के पैसेंजर का जवाब नहीं, मजहब इस्लाम के खालिक अकबर का जवाब नहीं। आप देखिए
लीजिए साहब, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और ये रब का एहसान अजीमुश्शान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसानियत के बावजूद हमें और आपको मजहब इस्लाम अता फरमाया। क्योंकि आज के इस पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की तादाद लातादाद है, मगर आप जरा देखिए साहब, इंसान तो था इस दुनिया में, मगर जब मजहब इस्लाम का पैगाम नहीं फैला था तो इंसान तो था मगर इंसान के साथ दरिंदगी थी। इंसान तो था मगर इंसान के साथ इंसानियत का कहीं दखल नहीं था। मगर जब मजहब इस्लाम के पैगाम को आम किया जाया, पानी इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यस्लिम तस्लिम इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। आज लोग कहते हैं साहब, पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद एक कम पढ़ा लिखा मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि आज हालात मुसलमानों के अच्छे नहीं, आज किरदार मुसलमानों के अच्छे नहीं, आज माहौल मुसलमानों के अच्छे नहीं। मैं आपको इस महफिल से एक पैगाम देना चाहूंगा, आपके हालात अच्छे कल भी थे, आपके हालात अच्छे आज भी हैं, आपके हालात आने वाले दिनों में और अच्छे आपके हैं, मगर जरूरत इस बात की है कि उसका हाल उसी एतबार से अच्छा होगा जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक होगा, जिसकी जिंदगी इस्लामी शरीयत के माबैन गुजरेगी, जिसकी आइडियोलॉजी मुस्तफा करीम की आइडियोलॉजी से मैच करती हुई नजर आएगी। आप रोते हैं साहब कि इस्लाम वालों के साथ खतरा है, इस्लाम वालों के साथ खतरा न कल था न आज है न सुबह कयामत तक होगा। अगर कोई फिर भी ये वावेला और आहो फोगा जारी करे तो उससे कह दो साहब, इस्लाम जब तने तनहा मर्दे कलंदर आमिना के लाल लेकर के मजहब इस्लाम का झंडा चले थे, तो कौन सा जुल्म ऐसा नहीं जो मक्का के औबाशों ने आपके ऊपर न ढाया था। वो कौन सी तकालीफ नहीं है साहब जो मेरे मुस्तफा करीम ने बर्दाश्त न किया हो। बच्चों की संगबारियां मुस्तफा करीम ने बर्दाश्त किया है, औबाशों के जुल्म तशद्दुद के पहाड़ मेरे मुस्तफा ने सहे हैं। और इन सब मुश्किलात को सहने के बावजूद मेरे आका करीम ने मजहब इस्लाम का पैगाम दिया। सहाबा की अंजुमने हैं साहब, सहाबा को भी दगो पेच किया गया, खूब सदोतूक किया गया सहाबा किराम को साहब, मगर सहाबा किराम है, आप कहते हो हालात अच्छे नहीं है, मगर उन सहाबा के दौर को देखो साहब, जिनके बदन पर कपड़े भी ठीक से मयस्सर नहीं थे, मगर उनके जबान पर रब की किबरियाई बोला करते थे, उनके दिल के किरतासे कलम के नीचे से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुरूद की आहें निकला करती थे। आप कह रहे हो साहब हालात अच्छे नहीं है, नबी के दौर का जायजा लो, वो कौन सा जुल्म नहीं जो नबी के ऊपर न किया गया हो, वो कौन सी अज़ियत नहीं पहुंचाई गई जो सहाबा के शान में न गुजरी हो, मगर नबी करीम ने उन जुल्मों को बर्दाश्त किया, सहाबा ने उन तकालीफ को सहा है और सहते हुए इस्लाम के प्रचारों प्रसार करते रहे। एक जमाना ऐसा आया साहब कि 313 की एक मुख्तसर सलीम जमात मौजूद है, मगर जुल्म का आलम यह है साहब, जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। 1000 की लश्कर इस्लाम के खिलाफ मौजूद है, मगर कामयाबी 1000 की तादाद को मिल नहीं रही है, कामयाबी लश्करियों को हासिल नहीं हो रहा है, कामरानी असलहे वालों को हासिल नहीं हो रहा है, मगर परवरदिगार आलम की जानिब से अगर कोई कामयाब किया जा रहा है तो वो सहाबा कामयाब किए जा रहे हैं जो मुस्तफा करीम के नाम का कलमा पढ़ा है, और कलमा पढ़ने के बावजूद दुनिया को ये मैसेज दे दिया है, और जमाने वालों जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सहाबे किराम ने जब इस्लाम को कबूल किया, खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया, तो आपके मक्के के औबाशों ने आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। लेकिन ऐ मेरे आका, आप तो फरमा रहे हैं इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, मगर यहाँ तो जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा है। सिद्दीक अकबर के साथ जुल्म है, उमर फारूक
आजम के साथ जुल्म है। उस्मान गनी को 18 जिलहिज्जा में शहीद कर दिया गया। पूरे तारीख इस्लाम में एक ऐसा शहीद है साहब जिसने अफ्तार, जिसने सहरी तो किया है मगर अफ्तार जन्नत के महल में किया है। एक ऐसा शहीद भी इस्लाम में गुजरा है साहब जिन्होंने रोजा रख करके इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया है साहब। मगर बात समझ में नहीं आ रही है। इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, ये इस्लाम का एक मैसेज है, ये नबी करीम का एक पैगाम है कि इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लाए हैं मगर जुल्म आपने सहे हैं। उस्मान गनी इस्लाम लाए हैं, तकालीफ को आपने बर्दाश्त किया है। मौला अली इस्लाम लाए हैं और उसके बावजूद शहादत के मनाजिल से आप गुजरते नजर आ रहे हैं। हसनैन करीमैन ने इस्लाम को कबूल किया है मगर उनकी ही कौम ने, उनकी ही अकीदतमंदों ने, खुद को शियान अली कहने वाले लोगों ने खुद इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया साहब। ये इस्लाम का फलसफा है कि इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ, इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अब यही पर ठहरो, मैं आपको इस हदीस महदी से रसूल के माबैन बताना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। क्या मतलब है? इस्लाम लाओगे जहन्नम से सलामती पा जाओगे। और आगे बढ़ो, हम और आप है साहब कहते हैं आराम नहीं है, सुकून और इत्मीनान नहीं है, सलामती का माहौल नहीं है, सुकून का माहौल नहीं है, करार का मंजर नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं अगर तुम चाहते हो कि तुम सलामती वाले हो जाओ तो इस्लाम को कबूल करो। जब इस्लाम को कबूल कर लो तो इस्लाम के पैगाम को भी कबूल करो। और इस्लाम का एक पैगाम ये है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का ये ऐलान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम, ऐ ईमान वालों जब तुम एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे से सलाम करो। जब एक भाई भाई से मिले तो एक भाई भाई को सलाम करे। एक दोस्त जब दोस्त को मिले तो दोस्त अपने दोस्त को सलाम कहे। एक रिश्तेदार जब रिश्तेदार से मिले तो रिश्तेदार रिश्तेदार को सलाम कहे। जब एक बीवी अपने शौहर से मिले तो बीवी अपने शौहर को सलाम कहे। जब शौहर अपने बीवी से मिले तो शौहर अपनी बीवी को सलाम कहे। जब एक बेटा अपनी माँ से मिले तो बेटा अपनी माँ को सलाम कहे। जब माँ अपनी औलाद से मिले तो माँ अपनी औलाद को सलाम कहे। जब बेटी बाप को मिले तो बेटी बाप को सलाम कहे। जब बाप बेटी को मिले तो बाप बेटी को सलाम करे। जब पीर मुरीद को मिले तो पीर मुरीद को सलाम करे। जब मुरीद पीर को मिले तो मुरीद पीर को सलाम करे। मेरे आका फरमाते हैं कलाम बाद में करो, सलाम पहले करो। और इस्लाम कहता है कि सलाम पहले करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कलाम बाद में, गुफ्तगू बाद में, रिश्तेदारी की बातें बाद में, अहवाल का तस्कीरा बाद में, पढ़ाई का माहौल बाद में, बिजनेस का कारोबार बाद में, पहले सलाम करो। और बंदा जब सलाम करता है उसे सलाम से मिलेगा क्या, सलाम से क्या फायदा होगा? अब आप जब सलाम करते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ ईमान वालो तुम पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत व बरकत हो। और जब दूसरा सुन करके जवाब देगा तो वो भी कहेगा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। अब यही पर ठहरो, ये एक सलामती की दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। अब इस्लाम में आ गए हो तो एक भाई को दूसरे भाई से सलाम करना है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क वाले से सलाम करना है, एक सूबा वाले को दूसरे सूबा वालों से सलाम करना है, एक कमिश्नरी के लोगों को दूसरे कमिश्नरी के लोगों से सलाम करना है, एक तहसील के लोगों को दूसरे तहसील के लोगों से सलाम करना है, एक महल्ले के लोगों से दूसरे महल्ले के लोगों को सलाम करना है। अब जब सलाम किया, उलमाए किराम का एक अजीम काफिले नूरानी है, उलमा से पूछिए अस्सलामु अलैकुम में जो सलामती है वो सलामती किस माने में है? क्या वो सलामती जान के माने में है? क्या वो सलामती औलाद के माने में है? क्या वो सलामती दौलत के माने में है? क्या वो सलामती इक़्तिदार के मामले में है? क्या वो सलामती खेत के मामले में है? क्या वो सलामती घर के मामले में है? क्या वो सलामती माँ बाप के मामले में है? उलमा कहेंगे ना ना, ये जो सलामती है ये सलामती मुक़य्यद नहीं है बल्कि मुतलकन सलामती है। गोया एक बंदे ने जब दूसरे बंदे को सलाम किया तो गोया सलामती की दुआ
दुआ दिया, ऐ जनाबे मन अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अब कौन सी सलामती हो? यानी तुम सलामत रहो, तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारा दुकान सलामत रहे, तुम्हारा मकान सलामत रहे, तुम्हारा मोहल्ला सलामत रहे, तुम्हारा शहर सलामत रहे, तुम्हारा करिया सलामत रहे, तुम्हारा नगर सलामत रहे, तुम्हारा मुल्क सलामत रहे, और तुम्हारी दीन भी सलामत रहे, और तुम्हारी दुनिया भी सलामत रहे। आका फरमाते हैं जो जमीन पर हो उसे भी सलाम करो, और जो जमीन में हो उसे भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। गोया जब इस्लाम को पढ़ोगे, इस्लाम को जानोगे, तब समझोगे। किस्सा कहानी से अपने वक्त को गुजारो ना, अपने वक्त को बर्बाद न करो। ऐसी दीनी महफिलों में आकर के सुनो। आज पूरी दुनिया इस्लामियात के नजरियात के खिलाफ एक अकीदा पेश कर रही है, और वो अकीदा साइंस का लिबादा ओढ़ करके दे रही है, और साइंस का लिबादा ओढ़ करके कौम के नौजवानों को बहकाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। कभी बहकाया जाता है कि साइंस की थ्योरी ये कह रही है कि जमीन चल रही है, कभी ये बहकाया जाता है कि ये जो इंसान है, इंसान ये इंसान आदम की औलाद नहीं है, बल्कि ये इंसान एक बंदर की औलाद है। साइंस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, इस्लामियात से दूर रहने वालों, अपने औलादों को दुनियावी तालीम दिलाने वालों, बेशक अपनी औलादों को दुनियावी तालीम दिलाओ, मगर दुनियावी तालीम दिलाने से पहले अपनी औलादों को दीन की तालीम दिलाओ, क्योंकि दुनियावी तालीम है साइंस, और साइंस की थ्योरी और साइंस के बहुत बड़े ज्ञान जिनको डार्विन कहा जाता है। डार्विन की एक थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि ये जो जमीन के ऊपर इंसान है, ये इंसान नहीं था, बल्कि ये बंदर की औलाद है। पहले ये बंदर थे, बंदर से तरक्की करते करते ये इंसान हो गए हैं। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, गोया ये जहन दिया जा रहा है दुनियावी तालीमात के खाके के अंदर कि ये जो इंसान है, ये इंसान नहीं था, बल्कि ये इंसान जानवर था, एक बंदर था। मगर यही पर ठहरो, उलमा के बारगाह में आओ, दीन के पैगाम को हासिल करो, कुरानी तालीमात को हासिल करो, तो कुरान बताएगा अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के ऊपर सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से नस्ल आदमियत चली है। मगर यही पर ठहरो, साइंस की थ्योरी ये कह रही है ना, ये इंसान नहीं है, आदम की औलाद नहीं है, बल्कि ये बंदर की औलाद है। ये कौन कह रहा है? ये दुनियावी तालीम साइंस के डार्विन का नजरिया है, मगर इस्लाम का नजरिया देखो। आपके इस इलाके में कानपुर की सरजमीन से शायर आए हुए हैं, आपके इस इलाके में बरेली शरीफ की सरजमीन से शायर आए हुए हैं, आपके इस इलाके में खुसूसी खतीब की हैसियत से मुरादाबाद की सरजमीन से खतीब आए हुए हैं, आपके इस इलाके में दूरों दराज से उलमा और खुतबा व शुरा आते हैं। मगर यहीं पर ठहरो, साइंस वाले से पूछो, ओ साइंस वाला, तेरा नजरिया तो ये है कि ये पहले इंसान नहीं था, बल्कि ये पहले जानवर था, पहले ये इंसान नहीं था, पहले ये बंदर की औलाद थी। मगर मुझे बताना, वो जो गुजर रहा है, वो साइंस की तालीम लेकर के बहुत बड़ा विद्वान बनने वाला, जरा इधर आ जा, जरा ये तो बता, वो जो बंदा गुजर रहा है वो कौन है? तो वो कहने वाला कहेगा वो जो गुजर रहा है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा इमामुद्दीन है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा शबी अहमद खान है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा रहीम रजा है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना शुएब है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना तुफैल है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मौलाना रिजवान है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मेराज साहब है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा मखदूम मुबारक है, अगर वो नाम जानता है तो कहेगा ये कमेटी के अफराद है। मगर जब वो किसी को न जाने और किसी को न पहचाने, तो जब उससे सवाल किया जाए कि बताने वाला, वो साइंस का नजरिया रखने वाला, वो डार्विन की गुलामी कबूल करने वाला, जरा ये तो बता कि वो जो जा रहा है वो कौन है? अगर वो जानता नहीं है तो वो ये नहीं कहेगा ये बंदर की औलाद बंदरी है, बल्कि वो ये कहेगा ये कोई आदमी जा रहा है, वो कोई आदमी जा रहा है, वो कोई आदमी जा रहा है। अब यहीं पर ठहरा, ये आदमी का लफ्ज क्यों बोला गया? अगर साइंस की टेक्नोलॉजी को मानते हो, इस्लामियात के खिलाफ एक्सेप्ट करते हो, डार्विन की थ्योरी को अपनाते
चाहते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा वो आदमी नहीं जा रहा है बल्कि वो बंदर की औलाद जा रहा है। और जैसे ही आपका चुमना बंदर की औलाद निकलेगा, आपके चेहरे और रुखसार पर या तो चंद तमाचे होंगे, या तो चंद तमाचे होंगे, या तो कुछ घूसे होंगे, या तो तुम्हारे ऊपर चप्पलों की बारिश होगी, या तो जूतों की बरसात होगी। मगर जब वो कहेगा ये आदमी है, अब यहीं पर ठहरो, आपके इलाके में जितने शोरा आए आप देखिए, आपके खुसूसी खतीब आए, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी, ये मुरादाबाद से चलकर आए तो इनको मुरादाबादी, जो बलरामपुर से चलकर आए उसे बलरामपुरी, जो कानपुर से चलकर आए उसे कानपुरी, जो उतरौला से चलकर जाए तो उसे उतरौलवी, जो बस्ती से चलकर आए उसे बस्तवी, जो जो बहराइच से चल करके आए उसे बहराइची कहा जाएगा। अब यहीं पर ठहरो मुसलमानों, जो मुरादाबाद से आए उसे मुरादाबादी बोलो, जो कानपुर से आए उसे कानपुरी बोलो, जो उतरौला से जाए उसे उतरौलवी बोलो, जो बलरामपुर से आए उसे बलरामपुरी बोलो। क्या मतलब है? बलरामपुर से आने वाले का रिश्ता बलरामपुर से है इसलिए बलरामपुरी कह दिया। नानपारा से आने वाले का रिश्ता नानपारा है इसलिए नानपारवी कह दिया। मुरादाबाद से आने वाली शख्सियत का रिश्ता मुरादाबाद से है इसलिए मुरादाबादी कह दिया है। बस्ती से आने वाले का रिश्ता बस्ती की सरजमीन से है इसलिए बस्तवी कह दिया है। यही वजह है आदमी का रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम से है इसीलिए आदमी आदमी आदमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस साहब, जब हम ऐसी महफिलों में आएंगे तो ऐसे पैगामात हम हासिल करेंगे, तभी तो ऐसी चीजें जान पाएंगे। मगर अफसोस का मकाम है मुसलमानों, आज इस्लाम का नाम तो लेते हैं हम, इस्लाम का दम भरते तो हैं हम और आप, मगर सही मानों में इस्लामियात से हमारा और रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता कोसों दूर नजर आता है। नमाज से रिश्ता कोसों दूर है, ज़कात से रिश्ता कोसों दूर है, कुर्बानी से रिश्ता कोसों दूर है, इस्लामियात के अरकान से हमारा और आपका रिश्ता कोसों दूर है। यही वजह है कि जिधर भी हम जाएं नाकामी के रोना रोते हैं। वजह यह है हमने सही से इस्लाम को जाना नहीं, हमने सही से इस्लाम को माना नहीं, हमने सही से इस्लाम को पढ़ा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आप देख रहे हैं कि वासिफ़ शाह हुदा शायर इस्लाम हज़रत कारी गुलाम गौस गजाली साहब बरेली शरीफ से चलकर आपके तैयार मोहब्बत पर बल्कि आपके मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखते हैं। हज़रात आप देख रहे हैं हमारा मेहमान हमारे मिंबर पे जलवा अफरोज हो गया है। ज्यादा देर हमें और आपको एक दूसरे से जुड़ के रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके इलाके का हूँ, आपसे मुलाकात करता रहूंगा और न मेरी आदत की जबरन किसी के सामने खिताब करने का, और न मैं कोई रटी रटाई खिताब लेकर के आता हूँ। हाल और काल पे गुफ्तगू करने का आदि और मिजाज रखता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जिस इस्लाम को हम और आप मानते हैं उस इस्लाम को परवरदिगारे आलम ने पसंद फरमाया है। बाई चॉइस ऑफ गॉड है, यानी खुदा ने उस इस्लाम को पसंद किया है जिस इस्लाम को जिस इस्लाम का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। मगर आज माहौल कुछ अजीब है। आज हर किसी के जबान पर बदजनी के अल्फाज नजर आते हैं साहब। कोई कहता हजरत जी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, कोई कहता हजरत जी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ आज नाम के तो मुसलमान है, लिबास मुसलमानों जैसी है, चेहरा मुसलमानों जैसा है, लिबास का अंदाज मुसलमानों जैसा है, तेवर और मिजाज इस्लामियात के जैसे है। मगर अफसोस का मकाम ये है साहब, हर कोई कह रहा होता है अब दुआएं कबूल नहीं हो रही है। हर किसी का ये नारा है साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। सादात का वास्ता दे रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। आओ मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं और उस पैगाम को अपने दिल की तख्ती पर नोट करो और यहाँ से उठाओ तो खुद भी उस पर अमल करो, अपनों को भी अमल करने का
आदि बनाओ और ये मिजाज पैदा करो कि पानी टंकी के नौजवानों ने महीना जो मेहनत शाख्ता करके उलमाए किराम को बुला करके आपकी रुश्द व हिदायत के सामान बगैर से कलाम मुहैया करवाया है, उस पर हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दुआएं कबूल नहीं हो रही है साहब, बहुत बड़े बड़े पीर से मुरीद हो रहे हैं साहब, मगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ताबीज पर ताबीजात बनवाए जा रहे हैं मगर मकसद को हासिल नहीं किया जा रहा है साहब। वज़ाइफ पर वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं मगर मकसद हासिल नहीं किया जा रहा है। मगर कभी आपने गौर किया साहब, आखिर कौन सी कमी है जिसके सबब हम नादिम शर्मसार है? वो कौन सी कमियां है जिनकी वजूहात की बुनियाद पर हमारी दुआएं बाबे इजाबत से नहीं टकरा रही है? वो कौन से माहौल हमारे माँ बहन है जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं और न चलो, इस इस्लामियात के हिस्ट्री का एक सिपह सालार जिसे मर्दे कलंदर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, जिनकी हदीस की रिवायतें सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहले नंबर पर हजरत अबू हुरैरा है, दूसरे नंबर पर दूसरे सहाबी है, तीसरे नंबर पे हजरत आयशा है। मगर वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफर किया, मदीना से सफर किया और मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मुल्क शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाने के बाद हजरत अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल है, और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देखा हो, की हालत में उस हुआ हो। रसूल के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हजरत अबू शाम की सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब मुल्क शाम की सरजमीन पर हुरैरा रज़ियल्लाहु तशरीफ लाए जमा हो गए, वो ताबईन जो सहाबियत के बाद का मर्तबा है, यानी ताबईन है। पहले तबा ताबईन है, तबा ताबईन से ऊपर ताबईन है, ताबईन से ऊपर जो है सहाबी है, और सहाबी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा मुल्क शाम आए। मुल्क शाम की सरजमीन पर आने के बाद मुल्क शाम के लोगों ने घेरा और अर्ज किया, मेरे आका आप सहाबी रसूल हैं, नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, आप दुआ फरमा दीजिए मुल्क शाम वालों के लिए। जैसे आपके बस्ती में कोई पीर आ जाए, आपके बस्ती में कोई लाइक व फाइक आलिम आ जाए तो आप उससे दुआएं करवाते हो। हजरत अबू हुरैरा से भी दुआ करवाने के लिए लोग चौक दर चौक जमा हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, आओ मैं बताना क्या चाहता हूँ, आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है? हजरत अबू हुरैरा जब हाजिर हुए, लोगों ने कहा हुजूर दुआ कर दीजिए। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ना मैं दुआ नहीं करूंगा। ताबईन-ए-आज़म चौक के हुजूर, आप सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल के चहीते सहाबी, सबसे ज्यादा हदीसे रसूल आपसे मनकूल, और आप कह रहे हैं दुआ नहीं करूंगा। कहा दुआ नहीं करूंगा? कहा ऐ मेरे आका दुआ क्यों नहीं करोगे? कहा सुनो, ये ठाठे मारता हुआ मजमा, ये लोगों की जमातें मौजूद है, मैं अपनी दुआओं को आग लगने नहीं दूंगा, अपनी दुआओं को आग लगने नहीं दूंगा। ताबईन ने सवाल किया, मेरे आका बात क्या है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते, वजह ये है कि इस महफिल में ऐसे लोग जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं मजमे में जिनकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सब चौंक गए। ताबईन का जमाना, सहाबियत से लबरेज, सहाबी रसूल से कह रहे हैं तो सहाबी रसूल फरमाते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। लोग चौंक के, अरे हजरत आपकी दुआ रद्द हो जाएगी? यहाँ तो लोग कहते हैं इमाम साहब आप दुआ करो ना, हम आमीन कहते हैं कबूल होगी। मैंने कहा नादान सिर्फ इमाम की न देख, अपनी भी खैर ले, अपनी भी खबर ले। इमाम हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया ताबईन से कि ना मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। लोगों ने कहा आप सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के चहेते हैं, सरकार की हदीसे पाक सबसे ज्यादा आपसे मनकूल है, आखिर क्यों नहीं कबूल होगी? तो उन्होंने कहा वजह ये है, इस मजमे में ऐसे लोग हैं। अब वो कौन से लोग जिनकी वजह से सहाबी रसूल की दुआ कबूल नहीं होगी? यहाँ तो इमाम है, यहाँ तो मुफ्ती हैं, यहाँ तो मुहद्दिस हैं, यहाँ तो वारिसे इमाम हैं,
और इमाम इब्ने इमाम है। तो सुनो, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इस मजमे में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। अर्ज किया मेरे आका कौन लोग? कहा वो लोग जो शरीयत के खिलाफ जाकर अपने रिश्तेदारों से रिश्ते को तोड़ दिए। आज आना का माहौल ज्यादा है साहब, थोड़ी सी पैसा की हवा लग गई, गाड़ी और थोड़ा सा पैसा सरमाया जमा हो गया, गरीब रिश्तेदारों की कोई औकात नहीं है, गरीब माँ बाप का कोई इंतजाम नहीं है, और कहते हैं साहब हम तो बहुत बड़े अमीर हैं, रईस है, सेठ है, मगर साहब ये रसूल कहते हैं यो बंदा ऐसा है कि जिसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं। तो आपने फरमाया वो लोग जिन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ दिया है, जाओ तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। जबकि इस्लाम कहता है ऐसों से रिश्ता न तोड़ो, रिश्ता उनसे तोड़ो जो शिर्क करें, कुफ्र करें, बदमज़हबियत को पहुंचाएं। तब तक हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया खड़े हो जाओ मजमे से। अगर आपको कह दिया जाए खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, इसमें कौन चोर है, इसमें कौन नजरों का आवारगी का शिकार है, इसमें कौन बदकिरदार है, इसमें कौन बेनमाजी है, तो आपको तकलीफ होगी। मगर जब हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक नौजवान खड़ा हो गया, हाथों को ऊपर उठाया, हुजूर वाला सहाबी रसूल गलती मेरी है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं। कहा क्या मामला? का हुजूर मैंने अपनी फूफू से रिश्ते को तोड़ का फूफू से रिश्ता तोड़ दिया। कहा का क्यों? कहा बस ऐसे थोड़ी सी बात आ गई अना की मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ आज से हमारा तुम्हारा रिश्ते खत्म। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते तू अगर मेरी महफिल में रहेगा मैं दुआ करूंगा, तू आमीन कहेगा या आमीन तू ना भी कहे तब भी मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और रिश्तों को तोड़ने वालों, ओ गरीबों की इज्जत व वकार से खेलने वालों, ओ गरीब रिश्तेदारों से कतई रिश्ते को मुनक़ते करने वालों, सहाबी रसूल फरमाते हैं अभी तू चला जा, अपनी बुआ से माफी का परवाना ले ले। वो नौजवान उठता है, बुआ के कदमों में पहुंचता है और गिरता है, अर्ज करता है मेरी बुआ मुझसे खता हो गई है, माफ कर दो। माफी का परवाना मांगा साहब, और जब माफी का परवाना मांगा तो माफ कर दिया। उनकी बुआ ने कहा ठीक है जाओ बेटा आज से नादानी न करना। फिर वो दौड़े दौड़े आए, और जब दौड़े दौड़े आए तो अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हाँ अब रिश्ता जुड़ गया, अब मेरी दुआ होगी, तुम आमीन कहोगे अल्लाह कबूल करेगा। पता चला साहब एक सहाबी रसूल का अकीदा ये है कि मैं दुआ करूं और मेरे मुक्तदी में कुछ ऐसे लोग हों जो अपने रिश्तों को बिला वजह छोड़ते हैं, उनको रहेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। आज जायजा ले लो साहब, बस्ती का जायजा ले लो, पड़ोसी से बोलता नहीं है, भाई से बोलता नहीं है, बेटी माँ से बोलती नहीं है, माँ बेटे से बोलती नहीं है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को अहमियत नहीं दे रहा है। अब उसके बाद कह रहे हैं हजरत बारिश नहीं हो रही है, जामे मस्जिद में भी दुआ हो रही है, दूसरे मस्जिदों में भी दुआ हो रही है। वजह ये है अगर रिश्ता तोड़ने वाला दुआ की महफिल में होगा तो सहाबी रसूल का अकीदा है कि वो दुआएं कबूल होने वाली नहीं। इसलिए रिश्तों को तोड़ो ना। और आज इतनी पाकीज़ा महफिल आपको मिल गई है साहब, कमेटी वालों ने बहुत मेहनत किया, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और दूरों दराज से उलमा को बुलाया। आपको सुनना है और आपको सीखना है। आप थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त नहीं कर पाते साहब, थोड़ी देर के लिए बैठते नहीं है, लेकिन जरा एक तारीख का हवाला लो जो दीन रसूल को सीखने के लिए तकरीबन 4450 किलोमीटर पैदल चल करके आया है। वो कौन? मर्दे मुजाहिद, मर्दे कलंदर है। 4450 किलोमीटर अंदलुस की सरजमीन से पैदल चला। पापियादा जब वो मुजाहिद चला है और चल करके बगदाद की सरजमीन पर आया है और उसका ये है हम चलेंगे वहां पर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है और उनकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस को तय करेंगे और पहुंच करके इल्मे दीन को हासिल करेंगे, हदीस रसूल को सीखेंगे। आज चंद किलोमीटर हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं साहब, और अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है साहब, दीन इस्लाम सिखाते नहीं है, मगर 4450 किलोमीटर पैदल चलने वाला मुजाहिद जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचता है उसे खबर मिलती है जिस उस्ताद
से सीखना है, उस उस्ताद के ऊपर पाबंदी है, वो किसी को पढ़ा नहीं सकते, दरसगाह का इनेकाद नहीं कर सकते, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो दरवाजे पर फकीराना लिबास पहनता है, हाथों में असा लेता है, एक हाथ में मशकीज़ा लेता है, दरवाजे पे साइब की हैसियत से पहुंचता है और दस्तक देता है। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, मुंतक़ल बाब, कहता है अना साइल, वो कहता है मैं एक फकीर हूँ, फकीर हूँ। अब जरा सोचिएगा मुसलमानों, अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे को खोला, वो क्या देखते हैं, एक फकीर आया हुआ है, लिबास फकीराना है, अंदाज फकीराना है, मिजाज फकीराना है, हाथ में कसा फकीराना है और मांगने पर आमादा है। आपने कुछ सख्तों को उठाया, उठा करके देना चाहा, तो उस मर्द फकीर ने कहा था, हजरत आप अपने हाथ को बढ़ाइए। जब हाथ को बढ़ाया, हाथ को बोसा दिया, बोसा देने के बाद अर्ज किया, हुजूर इधर उधर देख लीजिए, अगर कोई मोहल्ले का फर्क नहीं देख रहा तो मेरी बात को सुनिए। फरमाया क्या बात है, सुनाओ। कहा हुजूर मैं अंदलुस से पैदल चल करके आया हूँ। आयो बंदे किस लिए चल करके आया हूँ? कहा मेरा नाम मोहम्मद बकी बिन मुखलद है, मैं जो है अंदलुस से चल करके आया हूँ। कहा बात क्या है? कहा हुजूर वाला मेरा अंदाज फकीराना जरूर है, मेरा लिबास फकीराना जरूर है, मगर मैं फकीर नहीं हूँ, कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक इल्तिजा यही है, एक तमन्ना यही है, एक चाहत यही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, हुजूर सैयद नसीरुल हसन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हज़रात निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आपकी निगाहें देख रहे हैं कि मिंबर बाग पर शहजादे रसूल औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुल हसन साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नेकियों में इजाफा फरमाएं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद बकी रहमतुल्लाह अलैह मुखलद वो तशरीफ लाते हैं, फकीराना माहौल में दरवाजे पर खड़े होते हैं और साइल की हैसियत से दस्तदराज कर देते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल निकलते हैं, निकल करके दरवाजा खोलते हैं, कुछ देना चाहते हैं, आप लेने से इनकार फरमा देते हैं। अर्ज करते मेरे आका मुझे आपसे दौलत व सरवत नहीं चाहिए, बस आपसे इल्तिजा यही है, आपसे तमन्ना यही है, आपसे जुस्तजू यही है, आपसे आरज़ू यही है, आपसे ख्वाहिश अदम व अकम यही है। ऐ मेरे आका मुझे दौलत और सरवत की जरूरत नहीं है, मैं इतनी दूर अंदलुस से पैदल चल करके बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर आया हूं, तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सुन लीजिए, मुझे आप पढ़ा दीजिए, दीन सिखा दीजिए, हदीस रसूल याद करा दीजिए, आयत कुरानी की तफसीर बता दीजिए। आपने फरमाया सुनो मेरे ऊपर पाबंदी लगी है, मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं सिखा नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें दर्स नहीं दे सकता, हदीस रसूल याद नहीं कर सकता। कहा हुजूर वाला अगर आप पर पाबंदी लगी है, मैं बात को समझता हूं, नजरबंदी के अय्याम से गुजर रहे हैं, माहौल हो समझ रहा हूं, माहौल हो समझ रहा हूं। ऐ मेरे आका मैं रोजाना आपके दरवाजे पर ओ जवार से निस्ते पानी टंकी के जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों तुम्हारा आना मुबारक हो, तुम चंद किलोमीटर से चल करके आए हो, मगर इनमें हदीस और इनमें रसूल लेने के लिए आए हो। मगर जरा सुनो 4,450 किलोमीटर पैदल चल के आने वाला वो मुजाहिद, वो मर्द कलंदर जब पहुंचता है पता ये चलता है दरगाह पर पाबंदी है, सबक पर पाबंदी है, उस दर्स को पढ़ाने की पाबंदी है। उस मर्द मुजाहिद ने कहा था आका मुझे दरगाहों में ना पढ़ाइए, मुझे हुजरे में ना पढ़ाइए, बस आप इतना कीजिएगा, मैं रोजाना फकीर बन के आऊंगा और जब आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा आपसे मांगूंगा, आप बाहर निकलिएगा, अगल बगल देखिएगा, देखिएगा, जब कोई नजर ना आए तो आप मुझे सरकार की एक हदीस पढ़ा दीजिएगा, एक हदीस बता दीजिएगा। और अगर मेरे आका कोई अगर नजर आ जाए, मोहल्ले वाला कोई देखने लगे, राहगीर कोई नजर जमा ले, तो सुनो मेरे आका अपने हाथ से फकीर समझ करके कुछ सिक्के अता कर देना, फिर दूसरे दिन आऊंगा। अगर आपको ये लगे कि नहीं कोई नहीं देख रहा है तो हदीस रसूल सिखा देना। तारीख बताती है 1 साल तक कमोबेश फकीराना लिबास, फकीराना अंदाज,
फकीराना माहौल है, वो पर्दे कलंदर आते रहे और रोजाना हदीस रसूल सीखते रहे। उसका नतीजा ये हुआ साहब कि एक साल के अंदर तकरीबन कमोबेश 300 हदीसों के वो हाफिज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 हदीसों के हाफिज हो गए। किस तरह सीखा उन्होंने? रोजाना फकीर बनकर आते रहे। आपके लिए कुर्सियां, आपके लिए लाइट का इंतजाम, आपके लिए माइक का इंतजाम, आपके लिए दूरो दराज के खतीबुल हिंद का एहतमाम, ये सब आपके लिए है साहब। इसलिए जब आप तशरीफ लाए ना तो ऐसे बाज़ौक़ और पुरपुर गुफ्तार माहौल के खुतबा से आप उनके खिताब को सुने और खिताब को सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरा मजहब सबसे प्यारा मजहब है। इस मजहब का पैगाम ये है कि इस्लाम लाओ तो सलामती पा जाओ, एक दूसरे को सलाम करो। जब सलाम करोगे तो एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ होगी। जिन लोगों ने रिश्ते को तोड़ दिया है वो लोग रिश्ते को छोड़ ले, क्योंकि अगर रिश्ता तुमने तोड़ा है तो तुम्हारी दुआ तो कबूल ही नहीं होगी। बल्कि जिस दुआओं की महफिल में कोई इमाम को दुआ करे, कोई पीर दुआ करे, कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली दुआ करे, सहाबी रसूल का अकीदा है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, आज से इस महफिल से एक पैगाम लेकर के जाओ, एक दूसरे से ना इत्तेफाकी को दूर करो, एक दूसरे से इस्लामी रिश्ते के माहौल को कायम करो। इसलिए प्यारे, चंद रोजा जिंदगी हमारे और आपके पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर तुम यहाँ कुछ करके नहीं गए, आखिरत में पछताना होगा, कब्र में पछताना होगा, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। मगर एक बात और सुनो, बड़े बड़े उलमा ने रसूल को सीखने के लिए खूब मेहनतें मशक्कतें की है। इसलिए चंद वक्त की कुर्बानी उलमा के लिए आप हजरात जरूर दो और इन उलमा के बयानात को सुनो। मौलाए कदीर व बशीर मुझे और आप सबको सुनकर के अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।